नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भूमि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो सोचा है वही मुकम्मल जहां लेंगे, वही जमी वही आसमां लेंगे। गर लेगा किसी मोड़ पर इम्तिहान है खुदा तू, हर मोड़ पर इम्तिहान हम देंगे। एमपीपीएससी का इम्तिहान आप लोगों का हो चुका है। आयोग ने एमपीपीएससी ने अपनी प्रोविजनल आंसर की भी डाल दी है, हालांकि एक बार हटा दिया था, वापस से आयोग ने दोबारा से डाल दी है। उसमें जीएस के आंसर सेम रखे हुए हैं और सीसेट के जो आपके आंसर्स थे उनमें कुछ परिवर्तन किया हुआ है। तो इसके बाद आप सभी विद्यार्थियों को दो विषय में जो है जानकारी की आवश्यकता होगी। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और दूसरा कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो फाइनल आंसर की में परिवर्तित हो सकते हैं। तो आज की ये क्लास इसी से संबंधित होने वाली है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और पिछले 7 वर्षों से मैं एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उससे संबंधित विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो 4 दिनों से हम लोग इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम भूमि के जो होनहार स्टूडेंट्स उन सब से हम लोगों ने चर्चा किया। साथ में हम लोगों के जहाँ पर भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ पर निकाल करके लेकर के आए हुए हैं। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद में वह प्रश्न जो फाइनल आंसर की में परिवर्तित हो सकते हैं उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों अनुमानित कट ऑफ की जो आप लोगों का रहने वाला है, जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 75 से 77 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। अब मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों एक ही कट ऑफ मेल और फीमेल का, क्योंकि लास्ट 2020 पीएससी के अंतर्गत आयोग ने एक ही कट ऑफ दिया था मेल और फीमेल दोनों का, है ना। तो आप लोग इसी के आसपास अपना जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल का कट ऑफ मान करके चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद आप लोगों के लिए ये बना करके हम लोग लेकर के आए हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 73 से लेकर के तो 75 तक रहने की संभावना है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पिछली बार से एक दो क्वेश्चन ये कम हो रहा है सर। तो पिछली बार से नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है ना, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कम मान करके और चल रहे हैं। फिर एससी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 69 से 70 के बीच में है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी जो है मेल और फीमेल वो 65 से 66 रहने की दोस्तों संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस तो इट मींस की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी, इसमें मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 73 से 75 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद ये बनाया गया है। तो अगर आप लोग इसके आसपास पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग मेंस की तैयारी को चालू कर दीजिएगा। एग्जाम भूमि की टीम आप सभी विद्यार्थियों के साथ में है। जहां जहां पर भी आपको हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वहां वहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको मेंस की तैयारी करना चाहिए, 6 पेपर के बीच में किस तरीके से हम लोग समन्वय बना करके चले, साथ में किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, उन सब पर भी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्लासेस होती रहेंगी दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा। और अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जिनके के फाइनल आंसर की में परिवर्तित होने की संभावना है दोस्तों। एक ये जो क्वेश्चन है आपका जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं बता दूं ये एक नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पुराने नेट जेआरएफ में पूछा गया था और वहां पर इसके एक से ज्यादा आंसर्स माने गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन में बता देता हूं आप लोगों को, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। इसमें आयोग ने ए आंसर माना हुआ है, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे सी लगा करके आए हुए हैं। और अधिकांश बच्चों से जो बहुत काफी ज्यादा टैलेंटेड है, 2 से 3 बार इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, उनसे भी हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने भी सी लगा करके आए हुए हैं। लेकिन ये नेट जेआरएफ का एक पुराना क्वेश्चन है दोस्तों और उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर सही, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस को वहां पर सही माना गया है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक से ज्यादा ऑप्शंस को सही मानने का जो है उम्मीद है, और पहला और तीसरा दोनों सही मानने की इसमें उम्मीद है। तो जिन लोगों ने ए लगाया है, जिन लोगों ने सी लगाया है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, दोनों आंसर्स को सही मानने की उम्मीद इसके अंतर्गत ज्यादा है। फिर उसके बाद में आगे की बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है वो है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इट मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है ना। इसमें जो आंसर आने की संभावना है वो सी है दोस्तों, लोग, इट मीन्स के पीपल आने की संभावना है, लेकिन आयोग ने इसमें डी दिया हुआ है, क्षमता, तो इसके परिवर्तित होने की संभावना नजर आ रही है। फिर उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के में प्रयोग में किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें आयोग ने सी आंसर दिया हुआ है, टनल डायोड, और इसमें आंसर आने की जो संभावना है वो शॉर्ट की डायोड है, अर्थात ये भी परिवर्तित होने की संभावना है। दोस्तों मैं संभावनाओं पर जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो मान लेते हैं आयोग उसके विपरीत भी कई बार मान लेता है। जैसे लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है वह गंगा नदी बेसिन में आता है, गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन आयोग ने उसको यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत मान लिया है। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। मुझे लेकिन जिन क्वेश्चंस पर डाउट है कि इनके परिवर्तित होने की संभावना लग रही है, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि परिवर्तित होने की संभावना है। अ, जो मानवाधिकार आयोग वाला क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ आपको। मानवाधिकार आयोग वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सी और डी दोनों आंसर सही मानने की संभावना है। तो ये चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स परिवर्तित होने की संभावना है आप लोगों के लिए। तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि एक दो क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है, एक दो क्वेश्चन घट सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आसपास पहुंच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सकारात्मक रहें दोस्तों, और आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन भी कुछ दिन में आ जाएगा। अगर हम लोग 2023 के नोटिफिकेशन के पहले हमारा मेंस का तैयारी पूरा कंप्लीट करके रख लेते हैं तो उन 2 महीनों के अंतर्गत हम लोग प्री की तैयारी कर लेंगे, और जैसे हमारा प्री निकलेगा मेंस हमारा ऑलरेडी तैयार रहेगा, और हम लोग दमदार तरीके से उस युद्ध में उतर जाएंगे और दमदार तरीके से उस युद्ध को जीत जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास आज की यहीं तक थी। आगे मैं आप लोगों के लिए आता रहूंगा, आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, और जय हिंद जय भारत।